हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें कि जितने भी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम एनएचएम के कर्मचारी हैं, साथ ही रसोईया के जितने भी बहनें हैं, उन सभी को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है कि आप लोग अपनी मांगों को लेकर के जो सड़क पर उतरे हुए हैं, जो लगातार अपने घर को छोड़ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी बीच तमाम राज्य सरकार जो है अपने अपने 40% के तहत सामने आ रही है। मतलब कि आप लोगों के मानदेय का पुनरीक्षण करते हुए आप लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, इसको लेकर के वो सामने आ रहे हैं। और 40% के तहत कुछ राज्यों ने अपने अपने महिला कर्मचारियों के मानदेय का पुनरीक्षण भी कर दिया है। जबकि आशा और जबकि सभी का जो मांग है कि केंद्र सरकार 60% के तहत आगे आए, जिससे आप लोगों के मानदेय कुल जोड़ करके कम से कम 18,000 रुपये अभी के समय में हो जाएंगे। अगर केंद्र सरकार आप लोगों को लेकर के आगे आती है, और केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा इसीलिए क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, और चुनाव से पहले अगर सरकार इस तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं करती है तो कहीं ना कहीं जो महिला कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरी हुई है, वो सरकार को दिखा देने का काम करेगी कि महिला कर्मचारियों की शक्ति क्या है। लगातार आप लोगों को खबर में बता दें कि जिस मांग को लेकर के आप लोग उचित वेतन, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा जैसी फैसिलिटी को लेकर के, साथ ही आप लोगों को ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट मिले, इसको लेकर के सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान सहित झारखंड ने अपने अपने महिला कर्मचारियों के प्राथमिक में बढ़ोतरी कर दिया है, जो कि 40% और 60% की जो एग्रीमेंट है, जो केंद्र और राज्य के बीच में एग्रीमेंट है, क्योंकि आप लोग जो काम करते हैं, आप लोगों से जो काम करवाया जाता है वो राज्य सरकार से भी करवाया जाता है, केंद्र सरकार से भी करवाया जाता है, जिसको लेकर के ये दोनों सरकार, राज्य और केंद्र जो है, जो आप लोगों के विभाग हैं, आईसीडीएस और एनएचएम के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि हम आपको इतना जो है 60% हम देंगे, 40% हम देंगे। उसके तहत आप लोगों के मानदेय का निर्धारण हो, क्योंकि बता दें कि आप लोगों के 2018 से मानदेय में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुई है। 500,000 रुपए की इंक्रीमेंट कोई इंक्रीमेंट नहीं होती है। अभी के समय में इस कमरतोड़ महंगाई में लगातार आप लोग अपने कर्मोनिष्ठा से काम करते हैं। कोरोना के समय में आप लोगों ने अपनी बेमिसाल जो सहानुभूति है उसको पेश किया था, जिससे आप लोगों के देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी डंका बजा था। तो उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ ने भी आप लोगों के हितों में कॉम्प्लीमेंट्स प्रेज किया था, जिसके तहत जो सरकार है अपने अपने मद से, यानी कि राज्य सरकार अपनी मद से जो है 6,000 प्लस इंसेंटिव और कमीशन लेकर के दे, वहीं राज्य सरकार अपने हितों से आप तमाम महिला कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये तमाम राज्यों में करे सरकार, जिससे आप लोगों को जो आप लोगों की मांग है कि 26 से 28,000 रुपये, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को सरकार अभी के समय में नहीं कर सकती है। लेकिन 18,000 रुपये की राशि, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यूनतम मजदूरी माना है कि कम से कम एक कर्मचारी को 17,000 से लेकर के 21,000 के बीच में 18,000 रुपए की रास्ता भी उन्होंने साफ किया था, जिसके तहत आप लोगों को मिलना चाहिए। और लगातार आप लोगों के संघ के द्वारा जो है सरकार को पत्र भी सौंपा गया है। आपको बता दें कि कल ओम बिरला साहब को भी पत्र सौंपा गया है, जिसके तहत आप तमाम महिला कर्मचारियों को फैसिलिटी सुनिश्चित हो, आप लोगों को समय रहित सरकार वो तमाम फैसिलिटी लेकर के दे, जिसको लेकर के आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। इसको लेकर के लगातार काम आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि आप लोगों के हितों में केंद्र सरकार को भी आगे आना पड़ेगा। जिस प्रकार से राज्य सरकार एक एक करके आगे आ रही है, उसी प्रकार से आप लोगों को भी लेकर के सरकार जो है आगे आएगी। तो लगातार आपको बता दें कि इसी सभी बातों को लेकर के और कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से आप लोगों के मानदेय का पुनरीक्षण होगा, और साथ ही आप लोगों को वो तमाम फैसिलिटी दी जाएगी जो एक राज्य कर्मचारी को दी जाती है। आप लोगों को बता दें कि उचित वेतन के तौर पर आप लोगों को 18,000 रुपये कम से कम अभी समय में न्यू पेंशन स्कीम से आप लोगों को सरकार दे, मेडिक्लेम पॉलिसी मिल चुका है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे, सप्ताह में छुट्टी दे, राष्ट्रीय छुट्टी दे, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा सहित आप लोगों को ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट मिले। इसको लेकर के लगातार आवाज को उठाते रहते हैं। तो देखिए जल्द ही राज्य सरकार के बाद केंद्र सरकार भी अपना फैसला सुनाने को लेकर के लगातार आगे आएगी। तो लगातार हमारे साथ बने रहे, तमाम खबरों के साथ फिर मिलते हैं एक नई खबर में। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इंडेक्स।